नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की यह वीडियो उस किताब पर आधारित है जो आपको यह नहीं सिखाती कि आराम से कैसे जिया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि दर्द के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। जब शरीर थक जाए, जब दिमाग हार मान ले और जब जिंदगी बार बार कहे कि अब बस कर दो। इस किताब का नाम है नेवर फिनिश्ड और इसे लिखा है डेविड गॉगिंस ने, जो खुद इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान की असली सीमा उसका शरीर नहीं बल्कि उसका दिमाग तय करता है। यह किताब हमें शुरुआत में ही एक कड़वा सच बताती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी आधी क्षमता पर जीते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी खुद को पूरी तरह पुश ही नहीं किया। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आपका दिमाग कहता है अब और नहीं हो पाएगा, तब भी आपके अंदर कम से कम 40% ताकत बची होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम उस बिंदु तक कभी पहुंचते ही नहीं जहां हमारी असली ताकत शुरू होती है। यह किताब बताती है कि कंफर्ट आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जैसे ही आप आराम में फंस जाते हो, आपका दिमाग सुस्त हो जाता है और फिर वही दिमाग आपको मेहनत से डराने लगता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन एक डिसीजन है, और जो इंसान रोज बिना मन के भी अपने फैसलों पर टिके रहना सीख लेता है, वही असल में अनस्टॉपेबल बनता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना खुद को धोखा देने जैसा है, क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन तब भी काम करता है जब आप थके हुए हों, जब मन टूट रहा हो और जब कोई आपको देख नहीं रहा हो। गॉगिंस बताते हैं कि दर्द से भागना इंसान की नेचुरल आदत है, लेकिन जो इंसान दर्द को एक्सेप्ट कर लेता है वही उसे अपनी ताकत बना पाता है, क्योंकि पेन आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको गढ़ने आता है। ये किताब हमें यह समझाती है कि एक्सक्यूजेज असल में आपके डर की आवाज होते हैं, और हर बार जब आप बहाना बनाते हो तो आप अपने ही अंदर के वॉरियर को चुप करा देते हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आपको किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर उस आवाज को पहचानना है जो आपको रोज बेहतर बनने के लिए परेशान करती है। यह किताब हमें अकाउंटेबिलिटी सिखाती है, यानी अपने हर हाल के लिए खुद को जिम्मेदार मानना, क्योंकि जब तक आप अपनी हार के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक आप अपनी जीत पर कभी कंट्रोल नहीं पा सकते। गॉगिंस बताते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट तालियों से नहीं बनती, सेल्फ रिस्पेक्ट उस दिन बनती है जब आप थके हुए होने के बावजूद वही काम करते हो जो आपने खुद से करने का वादा किया था। यह किताब यह भी सिखाती है कि आपकी पहचान आपकी फीलिंग्स से नहीं बल्कि आपके एक्शन से बनती है। आप कैसा महसूस करते हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो वही आपकी असली पहचान बनाता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर आप रोज अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा भी बाहर निकलते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग दर्द से नहीं बल्कि चैलेंज से दोस्ती करना सीख लेता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हार मान लेना कोई एक पल का फैसला नहीं होता, बल्कि ये रोज के छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस का नतीजा होता है। और जीत भी कोई एक दिन का मिरेकल नहीं होती, बल्कि रोज के उन फैसलों का नतीजा होती है जब आपने आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुना। नेवर फिनिश्ड हमें यह भी बताती है कि असली जीत किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, असली जीत तब होती है जब आप अकेले में खुद को आईने में देखकर यह कह सको कि आज मैंने खुद से झूठ नहीं बोला। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में कोई फाइनल लाइन नहीं होती, कोई फिनिश लाइन नहीं होती, क्योंकि जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि अब बहुत हो गया, वही दिन आपकी ग्रोथ का अंत बन जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप कभी फिनिश्ड नहीं होते जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते, और जब तक सांस चल रही है तब तक खुद को बेहतर बनाने का मौका भी मौजूद है। नेवर फिनिश्ड हमें यह सिखाती है कि आप चाहे कितनी बार टूटो, कितनी बार गिरो, लेकिन हर बार उठने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, और यही जिम्मेदारी आपको आम इंसान से असाधारण बनाती है। अगर आप रोज खुद से यह सवाल पूछना सीख लो कि आज मैंने कितना पुश किया, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी उसी सवाल का जवाब बन जाएगी। यही इस किताब नेवर फिनिश्ड का असली मतलब है कि असली योद्धा कभी जीत के बाद रुकता नहीं और कभी हार के बाद टूटता नहीं, वह बस आगे बढ़ता रहता है। डेविड गॉगिंस हमें यह भी सिखाते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी कंफर्ट जोन को रोज चुनौती देते हो, क्योंकि बिना चुनौती के दिमाग सुस्त हो जाता है और आपका शरीर और मन वही करने लगते हैं जो आसान है, लेकिन जो आसान है वही ग्रोथ को रोकता है। किताब बताती है कि असफलता आपकी ताकत को कम नहीं करती,
असली कमजोरी तब आती है जब आप अपनी असफलता से डरकर एक्शन लेना छोड़ देते हो, और वही डर आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी रोक बन जाता है। गॉगिन्स कहते हैं कि पेन एक टीचर है, और अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो आप कभी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आप दर्द को एक्सेप्ट कर उसे अपनी ताकत में बदलते हो, तो वही दर्द आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि मानसिक टफनेस शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका मन टूट जाता है तो शरीर भी हार मानने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वह थके हुए भी आगे बढ़ता है। डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि हर इंसान के अंदर छिपी 40% से भी ज्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट में फंसकर कभी उस सीमा तक नहीं पहुंचते, और यही उनकी असली कमी होती है। नेवर फिनिश्ड ये भी कहती है कि हर दिन आपको अपने दिमाग को चैलेंज देना चाहिए, छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस लेकर, क्योंकि यही आदत आपके सबकॉन्शियस को यही सिखाती है कि दर्द से भागना नहीं बल्कि उसे एम्ब्रेस करना ही असली जीवन की स्किल है। किताब यह भी बताती है कि डिसिप्लिन एक विकल्प नहीं बल्कि एक जीवन की नेसेसिटी है, क्योंकि मोटिवेशन आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन तब भी आपको काम करने पर मजबूर करता है जब आप खुद से लड़ रहे होते हो और कोई देख नहीं रहा होता। गॉगिन्स कहते हैं कि एक्सक्यूजेस केवल आपके अंदर के डर की आवाज है, और जब आप बहाना बनाते हो तो आप खुद को अपनी असली ताकत तक पहुंचने से रोक देते हो। इसलिए सफलता का पहला नियम है कि आप बहाने छोड़ दो और सिर्फ एक्शन करो। यह किताब हमें अकाउंटेबिलिटी सिखाती है, यानी किसी भी स्थिति के लिए जिम्मेदारी सिर्फ खुद लेना, क्योंकि जब आप किसी को दोष देने लगते हो तो आप अपनी ग्रोथ पर कंट्रोल खो देते हो और कभी असली फ्रीडम महसूस नहीं कर पाते। डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि असली सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनती है जब आप अपने प्रॉमिसेस को खुद के साथ निभाते हो, जब आप थके हुए होने के बावजूद वही करते हो जो आपने सोचा था कि करना है, और यही रोज का डिसिप्लिन आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। नेवर फिनिश्ड यह भी सिखाती है कि आपका माइंडसेट आपकी असली सीमा तय करता है, और जितना आप अपने माइंड को चैलेंज देते हो उतना ही आपका शरीर और दिमाग असल में कैपेबल बनता है, क्योंकि असली लिमिटेशंस केवल आपके डर की कल्पना होती हैं। किताब कहती है कि कंफर्ट जोन में रहना आपके दिमाग को स्लो कर देता है, लेकिन हर दिन थोड़ी सी डिस्कंफर्ट लेने से आपका दिमाग और नर्वस सिस्टम धीरे धीरे पेन और चैलेंज के लिए अडेप्ट करना सीख जाता है। डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक वॉरियर छुपा होता है, और जब आप लगातार खुद को पुश करते हो, हर दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एक्शन लेते हो, तो वही वॉरियर बाहर निकलता है और आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। नेवर फिनिश्ड ये भी सिखाती है कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बनते हो, जब आप खुद से सवाल करते हो कि आज मैंने कितना पुश किया, और फिर उसी जवाब को एक्शन में बदलते हो, तभी आप अपने लिमिट्स तोड़ पाते हो। किताब यह बताती है कि डर सिर्फ दिमाग की एक रिएक्शन है, लेकिन जो व्यक्ति डर को फेस करके भी एक्शन लेता है वही असली हीरो बनता है, और यही असली वॉरियर की पहचान है कि वह कभी डर को बहाना नहीं बनने देता। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि असली विनर्स कभी शो ऑफ नहीं करते, असली विनर्स अंदर से अपने एक्शंस से खुद को प्रूफ देते हैं, और वही लोग होते हैं जो दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। नेवर फिनिश्ड हमें यह भी सिखाती है कि कंसिस्टेंसी छोटी लगने वाली आदतों का परिणाम है, और यही छोटी छोटी जीतें एक दिन आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं, क्योंकि बिना रोजाना खुद को चैलेंज किए कोई भी असली बदलाव नहीं ला सकता। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इस वीडियो से जो भी बात आपके दिल को छू गई हो, उसे अपनी जिंदगी में आज से ही लागू करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वह एक्शन में न बदले, और मोटिवेशन तब तक अधूरी है जब तक वह डिसिप्लिन न बन जाए। अगर आप खुद को रोज बेहतर बनाना चाहते हो, अगर आप हार मानने वालों में नहीं बल्कि आगे बढ़ने वालों में शामिल होना चाहते हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। नीचे कमेंट में ये जरूर लिखिए कि इस वीडियो की कौन सी लाइन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। हम रोज ऐसी ही किताबों की बातें और ऐसी ही सोच लाते रहेंगे जो आपकी सोच को मजबूत बनाए।
और आपको खुद पर भरोसा करना सिखाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई किताब, एक और नई सीख और एक और नया नजरिया लेकर। तब तक याद रखिए, आप कभी फिनिश्ड नहीं होते जब तक आप खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। धन्यवाद।